हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके बारे में। हाँ, आप ही के बारे में। कौन हो आप? हु यू आर। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमेशा स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है और उसमें पूछा जाता है हु एम आई, हु एम आई। हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस आप की बात कर रहे हैं। यानी मैं ये नहीं कहने वाला कि हु एम आई यानी मैं अंदर से कौन हूँ, मैं स्पिरिट हूँ। हम जो भी कहते हैं कि मेरा नाम ये है। सो गाइज अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन हो तो आप क्या कहोगे? कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप अपने नाम को आप कह लेते हो, है ना? या फिर आप अपनी पोजीशन बता दोगे, भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो वकील हूँ, ये हूँ, वो जो भी हो। ये क्वेश्चन तब आता है जब हम हु एम आई की बात करते हैं। तब जाके हम इन सारी चीज़ों को ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि हु एम आई। तब आप कह सकते हो कि आप मेरा नाम हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये माइंड हूँ। ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में करेंगे जब मैं हु एम आई की बात करूँगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हु यू आर, आप कौन हो। तो उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले कि आप कौन हो। हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कौन हो, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। हम उसकी बात करने वाले हैं। हमारे माइंड के अंदर क्या होता है ना, हमारे कुछ प्री कंसीव नोशंस बने होते हैं। जैसे कि तीन चीजें होती है। मैं आपको तीनों चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, पहली चीज। इसी से रिलेटेड दूसरी चीज है कि आप इस दुनिया के सामने जैसे पोर्ट्रे किए जाते हो या फिर जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वैसे ही दुनिया आपको देखती है। और तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। तो हम तीनों चीजें की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। जैसे भी और जिस भी तरह से आप अपने आप को इस दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हो या फिर इंट्रोड्यूस करते हो, उस तरह से दुनिया आपको देखती है। दुनिया में सब आ गए, फिर आपके पेरेंट्स वगैरह सब आ गए। आपके अलावा जो भी, मैं उन सबकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी रिलेटिव्स, हर कोई उसमें आ गया। ये पूरी दुनिया, वो लोग आपको कैसे देखते हैं? आपके पेरेंट्स आपको कैसे देखते हैं? अरे तू तो मेरा बड़ा ही प्यारा बच्चा है, तू तो मेरा लाडला बेटा है, ये है वो है। और बेटा बाहर जाके क्या कर रहा है? रिक्शा में प्रतीक्षा को दे रहा है शिक्षा, है ना, बहुत सारी चीजें करता है बेटा। तो बेटे का घर पे कैरेक्टर कुछ और है और बाहर कैरेक्टर कुछ और है। बेटा घर के अंदर कुछ अलग तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस या फिर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और बाहर किसी और तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। सो ये हो गया एक एस्पेक्ट जो हमने बेटे को घर के अंदर कंपेयर किया कि बेटा घर पे कुछ है और बाहर कुछ है। उसी तरह वही बेटा अपनी दादी का बड़ा ही लाडला होता है, फिर अपने मम्मी पापा कभी कभी उस बेटे को कोस रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया, आप अपने आप को कैसे अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। फिर वही बेटा किसी से बाहर लड़ झगड़ रहा होता है, किसी को गाली गलौज कर रहा होता है, किसी को अच्छा बोल रहा है, किसी को बुरा बोल रहा है। कोई उसके बेस्ट फ्रेंड है, कोई उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई उसके दोस्त है, कोई उसके दुश्मन है। तो हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये पहली चीज में हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को औरों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे अपने आप को दिखा रहे हो कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जैसे आप घर में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो, अपने दोस्तों के लिए कुछ और हो, अड़ोस पड़ोस वाले के लिए कुछ और हो। कोई आपको बहुत बुरा इंसान समझता है, कोई आपको बहुत अच्छा इंसान समझता है। तो ये हो गया आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो, उसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन आता है। हमने पहले चीज की बात करी कि आप अपने आप को लोगों के सामने क्या दिखा रहे हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप वो हो। धीरे धीरे हम एक एक लेयर इसके हटाते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि आप लोगों के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। उसके ऊपर दूसरी चीज आती है जो मैंने बात करी थी कि दूसरी चीज क्या है, लोग आपको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं किसी के साथ बहुत अच्छे से हूँ, जैसे आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो वीडियोस के अंदर, आप बोलो अरे यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो आपको ऐसा लग रहा है। आपको क्या पता मैं बहुत बुरा इंसान भी तो हो सकता हूँ ना। तो ये चीज होती है, आप अपने आप को लोगों के सामने जैसे प्रेजेंट करते हो वैसे लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते। अगर आपने किसी से रूडली बात कर ली तो वो लोग कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा एरोगेंट बच्चा है, ये तो अच्छा इंसान नहीं है, ये तो मुंह उठा के जवाब देता है। ऐसे लोग आपको समझेंगे अगर आपने उनसे एरोगेंट तरीके से बात कर ली तो उनके लिए आप बुरे हो गए। अगर आपने किसी से बहुत ही मीठी मीठी बातें कर ली तो वहां पे आप अच्छे हो जाते हो। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है कि आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट कर रहे हो वैसे आपको लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चा घर पे बहुत अच्छा है, अलग अलग तरीके से रहता है, घर पे बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बाहर जाके अपने रंग दिखाता है, तो क्या वो वही है क्या? नहीं, वो तो है नहीं। बिकॉज जो बदल रहा है टाइम के साथ साथ, यानी वो अपना एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। घर के अंदर उसका एक कैरेक्टर है, बाहर जाता है तो उसका एक कैरेक्टर है। बाहर के लोगों में भी वैरायटीज है भाई, किसी के लिए उसका एक कैरेक्टर है, किसी और के लिए उसका दूसरा कैरेक्टर है, किसी और के लिए वो तीसरा है। जैसे हम घर पे भी होता है ना, माँ का बेटा है, वही बेटा किसी का भाई है, वही बेटा किसी का पोता है, किसी का ब्रदर है, कुछ भी है जो भी फॉर दैट मैटर, किसी का पति है, किसी का बॉयफ्रेंड है, वही बेटा। उसी बेटे को जब वो बाहर जाता है तो कोई लोगों से अच्छा बोलते हैं, कोई लोगों से बुरा बोलते हैं। क्या क्या समझ में आ रहा है कि इंसान तो एक ही है लेकिन उसकी वैरायटीज बहुत अलग अलग से, उसकी एक पेड़ की अलग अलग डालियां निकल रही है, जो सारी डालियां है वो भी वही इंसान है। तो एक बात बताइए, इसमें से आप कौन हो? क्या आप वो घर के अंदर जो प्यारा बच्चा है वो हो, या बाहर उस किसी का बॉयफ्रेंड हो या किसी का बेस्ट फ्रेंड हो, कभी ना कहीं कोई ना कोई कोस रहा है, क्या आप वो हो? ये हमने एक बात कर ली कि आप अपने आप को बाहर कैसे प्रेजेंट करते हो और सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्ट करती है। जैसे आप सोसाइटी के सामने जाते हो वैसे ही सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है। आप अगर अच्छे बन के गए तो उनके लिए आप अच्छे हो, बुरे बन के गए तो उनके लिए आप बुरे हो। ये हो गया।
जो हमने पहले 2 चीज़ों की बात करी कि आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, तो वो आप नहीं हो। और जो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है, जो सोसाइटी कह रही है ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, तो वो भी नहीं, बिकॉज वो अपना अपना स्टैंड पॉइंट है जो आपने उनके माइंड में बिठाया है। समझ रहे हो? जैसे मैं अगर किसी को जाके बहुत मदद कर दूं तो उनके लिए मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया, मैं किसी को जाके हेट कर दूं या फिर कुछ बुरा भला बोल दूं तो उसके लिए मैं बहुत बुरा इंसान बन गया। तो ये क्या हो गया? ये दोनों की तरफ से आया हुआ कनेक्शन है, इक्वेशन हो गया जो दोनों तरफ से हो रहा है। आपके बारे में जो भी सोच रही कि आप वो हो, या आप उनने जो अपनी इमेज दिखा रहे हो कि आप वो हो, आप दोनों ही नहीं हो। तो आप कौन हो? आप तीसरे वाले हो या आप डिसाइड कर रहे हैं। मैं तो अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आप तीसरे वाले हो, बट अभी आप डिसाइड करो कि आप सच में वो हो भी या नहीं हो। जैसे हमने पहले 2 चीज़ों की बात की कि आप किसी के सामने कुछ शो कर रहे हो, वो आपको उस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है। तीसरी बात क्या है यहाँ पे, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या आप वो हो जो आप अपने बारे में सोच रहे हो? हर किसी को लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसको सब कुछ पता है, ये है वो है, फलाना ठिकाना, जो भी उसके माइंड में थॉट प्रोसेस चल रही हो, जो भी उसके माइंड में उसने पहले से बना करके रखा है, जो प्री कंज्यूम नोशन है उसके माइंड में कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। क्या आप वो हो? क्या ये आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या आप वो हो जो आप अपने आप को समझ रहे हो, या आप उससे भी कुछ अलग हो? राइट? ये आपको डिसीजन लेना है या आपको सोचना है। जैसे अगर मान लो मैं अपने आप को समझता हूँ कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तो सबकी मदद करता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है ना। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ही अच्छे इंसान भी होते हो, लेकिन उस केस में भी आपके साथ बुरी चीजें होती रहती है। होता है ना, आपको बहुत बार लगता है यार मैं तो सबसे अच्छे से बात करता हूँ, मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ, फिर भी लोग मुझे क्यों गलत तरीके से बोलते रहते, टोकते रहते किसी भी बात पे, है ना, वो मुझे क्यों समझते नहीं है। तो याद है मैंने एक वीडियो में बोला था कि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ब्लैक पेपर होता है। तो शायद अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप सबकी मदद करना चाहते हो, सबके साथ हमेशा अच्छे से बात करते हो, सब कुछ आप अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ते हो, तो उस केस में क्या है, आप उस पर्सन की लाइफ में ब्लैक पेपर का रोल प्ले कर रहे हो। ऐसे आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई होगा। तो इसे क्या समझ में आया कि आप चाहे अपने लाइफ में कैसे भी आगे बढ़ो, लोग आपके आस पड़ोस में होंगे, वो आपको किसी ना किसी पॉइंट पे लेकर के बोलते रहेंगे। सो द थिंग इज, क्या आप वो हो जो आप अपने बारे में सोचते हो? देखो आप ध्यान से सोच के देखना, आपको लगता रहेगा कि भाई मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, बट क्या आप सच में वो हो? पहले की 2 चीज़ें तो हमने यहाँ पे क्लियर कर ली कि आप अपने आप को जैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो वो आप नहीं हो, बिकॉज सबके लिए आप अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। आप अपने घर में जो हो क्या आप बाहर हो? नहीं। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो क्या वो आप किसी अननोन पर्सन के साथ हो? नहीं। इसका मतलब आप वो तो हो नहीं। सोसाइटी आपको किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है, आप वो भी नहीं हो, बिकॉज वो तो वही एक्सेप्ट करे जो आप उनको दिखा रहे हो, राइट? तो आप वो भी नहीं हो। तो दोनों चीजों में तो आप कतई नहीं आ रहे हो, दोनों भी चीजों में आप नहीं फिट कर रहे हो। तो तीसरी चीज है जो आप हो, ऐसा आपको लग रहा है अभी भी वो हेंस प्रूफ हुआ नहीं हो, अभी हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे ये पता है वो पता है, मैं किसी सबकी मदद करता हूँ, सबको ये करता हूँ, फलाना ठिकाना, जो भी आपके माइंड में आपको खुद को लेकर के जो आपकी इमेज है, क्या आप वो हो? तो ये मेरा मानना है कि जो भी पर्सन अपने आप को कहता है कि भाई मैं मॉरली, एथिकली, लीगली सही से चलता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? अच्छा इंसान कौन होता है? वो होता है अच्छा इंसान, या फिर आप जो भी अपने आप को मानते हो, तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वो समझते समय आप इस बात का ध्यान रखो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मैं इन जगहों पे फिट बैठ रहा हूं? क्या मैं मॉरली सही हूं? क्या मैं सोसाइटी के अंदर जो भी नॉर्म्स है सोसाइटी के, क्या मैं उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूं? यानी कुल मिला के मेरी वजह से क्या कोई हर्ट हो रहा है सोसाइटी में? कोई भी, एक जानवर हो कोई भी हो, क्या मेरी वजह से हर्ट हो रहा है? क्या आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप मॉरली सही हो। दूसरी चीज, क्या आप एथिकली सही हो? क्या आपके एथिक्स सही है? यानी अगर मैं कहूँ कि भाई आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और मैं खुद ही झूठ बोलूँ, तो क्या कर रहा हूँ? मैं अपने एथिक्स के साथ यानी खुद के साथ लॉयल नहीं हूँ। अगर आपके एथिक्स सही है, समझ रहे हो ना, अगर आपके एथिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप जो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हो, आप खुद को भी वो चीज फॉलो करनी चाहिए। जैसे एक टीचर है, अगर मैं टीचर हूँ वैसे भी हिस्ट्री का, मैं बच्चों को सिखाऊं भाई सच बोलो, ये करो वो करो, और मैं खुद ही झूठ बोलूं, इसका मतलब मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ और मैं अपने आप को फंसा रहा हूँ और मैं एथिकली गलत हूँ। सो द थिंग इज, आपको मॉरली सही रहना है। जो सोसाइटी के अंदर चीजें होती है उसमें आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाकर के गलत नहीं होना है। दूसरी चीज, आपको एथिकली भी सही रहना है। एथिकली सही रहने का मतलब क्या है कि आपके एथिक्स बढ़िया होने चाहिए। आप जो भी, जैसे मान लो आपने कभी करप्शन नहीं करना, ब्राइब देने भी आए तो वहां पर भी आपको नहीं बोलना है, बिकॉज आपके एथिक्स वहां पे गिर रहे हैं, आप एथिकली रॉन्ग हो जाओगे वहां पे अगर आपने कुछ अनएथिकल चीज कर ली तो। सो द थिंग इज, आपको मॉरली एथिकली सही से चलना है। तीसरी चीज, आपको लीगली भी सही से चलना है। अगर आप लीगली भी सही से चल रहे हो, यानी सारे लॉज को आप फॉलो कर रहे हो, जो जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो फॉर दैट मैटर, उस कंट्री के जो लॉज है आप उनको फॉलो करो। कभी कभी क्या होता है, कोई चीजें लीगली तो सही होती है लेकिन मॉरली गलत होती है। व्हेन इट कम्स टू मॉरली, एथिकली, लीगली सही रहना, उस टाइम पे आपको क्या करना है,
आपको कुछ चीज़ों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मॉरली सही है, एथिकली सही है, लीगली भी सही है, तो उसको फॉलो करो, उसमें कोई बुराई नहीं। कुछ चीज़ों में क्या होता है, कुछ चीज़ें मॉरली गलत होती है लेकिन लीगली सही होती है, तो वहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है। वहाँ पे आपको ये अंदर ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई मुझे क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो, जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो कि मॉरली, एथिकली, लीगली क्या सही है, क्या गलत है, मुझे उस अकॉर्डिंग चलना है। अगर कोई चीज़ मॉरली सही है, एथिकली सही है लेकिन लीगली गलत है, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी। उस सारी चीज़ों को जब जाकर के आप एनालाइज करते हो और तब आप कहते हो कि हाँ मैं ये हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है जो मैंने अभी दी आपको, कि उस इंसान को मॉरली, एथिकली, लीगली अगर आप सही से चलते हो तब आप कह सकते हो कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और अच्छे इंसान की डेफिनेशन यही होती है, आप लोगों के सामने अपने आप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हो और लोग उसी चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने माइंड में आपकी एक इमेज बनाते हैं। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जहाँ पे आप अपने बारे में क्या सोचते हो, और वो तभी जायज़ रहेगा अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, जैसे मॉरली, एथिकली, लीगली अगर आप सही से चलते हो तब आप कह सकते हो कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अगर आपको बाहर से किसी ने बुरा बोल दिया ना, तो वहाँ पे आपको बुरा लग जाता है, यानी जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं वही वो आपको बोलेंगे, और वो बोलने की वजह से आपको बुरा लग जाता है। लेकिन आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आप एक्चुअल में क्या हो, अगर उसमें आपने कुछ गलत कर दिया, जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और मेरी वजह से किसी को दुख पहुंच गया, मैंने किसी को बुरा बोल दिया या किसी के साथ झूठ बोल दिया कभी किसी पॉइंट पे जाके, अगर तब मुझे बुरा लग रहा है, अगर तब मुझे दुख हो रहा है, इट मीन्स मैं एक अच्छा इंसान हूँ और वो मैं एक्चुअल में हूँ, आप वो कह सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा, हु यू आर, इसका जवाब अगर आपको मिला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर नहीं भी मिला है तो अगेन आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो भी चीज़ें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहो एंड स्टे ट्यून।